हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी फोटो में बहुत ज्यादा अच्छे कैसे दिख सकते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया को यूज करता है और साथ ही में फोटो को भी पोस्ट करता है। लेकिन बहुत से बंदों के साथ क्या होता है, वो रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे वो फोटो क्लिक करवाते हैं तो फोटो में अलग ही दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग ही दिखती है। तो ये चीज आपके साथ ना हो और फोटो में भी आप अच्छे दिख सको, तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। और टिप नंबर 1 है फाइंड यूर फेस बेस्ट पोज एंड एंगल। कि आपको सबसे पहले पता करना है कि आपका फोटो कौन से फेस पोज में अच्छा आता है। 3 टाइप के फेस पोज होते हैं। एक तो होता है स्माइल वाला जिसमें आप नॉर्मली स्माइल करते हो, और दूसरा होता है लाफिंग वाला जिसमें आप थोड़े दांतों को दिखाते हो, और तीसरा होता है पोजी या मूडी पोज जिसमें आपके फेस के ऊपर थोड़ा एटीट्यूड होता है। तो ये 3 तरह के फेस पोज होते हैं जो कि बंदों के अलग अलग फेस के हिसाब से सूट करते हैं। तो आपको पता करना है कि आपके फेस के ऊपर कौन सा फेस पोज अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू करना है और उसके बाद आपको 3 तरह से फोटो क्लिक करना है। एक तो स्माइल करके, दूसरे टाइप की फोटो क्लिक करना है आपको थोड़े हंसते हुए जिसमें आपको थोड़ी बत्ती सी दिखानी है और आंखों से भी स्माइल करना है, और तीसरे फोटो में जो फेस पे एटीट्यूड होता है ना, हल्का सा वो मूडी फेस होता है, तो उस तरह से आपको फोटो क्लिक करना है। और तीनों फोटो का अच्छे से देखना है कि आप कौन से फोटो में अच्छे लग रहे हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो, अपने बहन भाइयों से पूछ सकते हो, या फिर फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो। तो वो बड़ी आसानी से बता देंगे कि आपके फेस के ऊपर कौन सा फेस पोज सूट कर रहा है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके फेस के ऊपर फेस पोज सूट करेगा। अगर आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, आप ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हो, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, हंसते कम हो, तो आपके फेस के ऊपर मूडी या एटीट्यूड पोज सूट करेगा। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप ज्यादातर लोगों से बात करते हो, थोड़े स्माइल करते हो, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हो और आपका हंसमुख चेहरा है, तो आपके फेस के ऊपर स्माइली और लाफिंग दोनों के दोनों पोज सूट करेंगे। और अगर आपके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप की पर्सनालिटी है जिसमें आप लोगों से कम भी बोलते हो और थोड़े सोशलाइज भी होते हो, लोगों से बातचीत भी करते हो, थोड़े हंसते भी हो उनके साथ, तो आपके फेस के ऊपर तीनों टाइप के फेस पोज सूट करेंगे। स्माइली, लाफिंग और पोजी या एटीट्यूड पोज तीनों के तीनों सूट करेंगे। अब ये चीज आपको पता लग चुकी है कि आपके फेस के ऊपर कौन सा फेस पोज सूट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपके फेस के ऊपर स्माइल फेस पोज सूट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 एंगल से फोटो क्लिक करना है। एक तो लेफ्ट वाले एंगल से, एक राइट वाले और एक फ्रंट वाले एंगल से फोटो को क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से एंगल से आपका फोटो सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे अगर आपके फेस के ऊपर शार्प जो लाइन है तो आपका साइड एंगल से फोटो अच्छा आएगा जिसमें आपकी जो लाइन अच्छे से दिखेगी। और अगर आपके फेस के ऊपर जो लाइन नहीं है, थोड़ा चबी फेस है, फेस पर थोड़ा फेट है, तो आपको साइड एंगल से फोटो क्लिक नहीं करना है, आपको फ्रंट एंगल से फोटो क्लिक करना है जिससे आपका साइड फेट भी नहीं दिखेगा और नेक का फेट भी नहीं दिखेगा और आपकी फोटो अच्छी आएगी। और अगर आपके फेस के ऊपर बियर्ड आती है तो आपको देखना है कि आपके कौन सी साइड में अच्छी बियर्ड आती है, क्योंकि बहुत से बंदों के एक साइड में पेची बियर्ड होती है और दूसरी साइड में अच्छी बियर्ड आती है। जैसे मेरे लेफ्ट साइड में तो अच्छी बियर्ड आ रही है लेकिन राइट साइड में थोड़ी पेची बियर्ड आ रही है, तो मैं लेफ्ट साइड से फोटो क्लिक करवाता हूं। तो आपको भी उसी साइड से फोटो क्लिक करवाना है जिस साइड में आपके फुल बियर्ड आती है। या फिर हो सकता है कि आपके एक साइड पर चोट का निशान हो बड़ा और दूसरी साइड में नहीं हो, तो आपको उस साइड से फोटो क्लिक करवाना है जिस साइड में आपका चोट का निशान नहीं है। तो इस तरह से आपको अपने फेशियल फीचर को अच्छे से देख लेना है और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके फेस के ऊपर कौन सा एंगल सूट करेगा और कौन सा फेस पोज सूट करेगा। और जब भी आप फोटो क्लिक करवाओ तो आपको उसी एंगल में और उसी फेस पोज में फोटो को क्लिक करवाना है जिससे आपका फोटो अच्छा आएगा। टिप नंबर 2, ग्रूमिंग एंड क्लोथिंग। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको फोटो में अच्छा दिखाने के लिए। कि आप जब भी कहीं फोटो शूट पे जा रहे हो, कहीं फोटो क्लिक करवा रहे हो, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका हेयर कट अच्छे से होना चाहिए और आपके बाल प्रॉपर तरीके से सेट होने चाहिए, वो इधर उधर फैले हुए नहीं होने चाहिए। और साथ ही आपकी बियर्ड भी अच्छे से सेट होनी चाहिए, वो ज्यादा बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कितना अच्छा फोटो खिंचवा लो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर ये दोनों चीजें आपने नहीं की तो। और साथ ही अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं और उनमें मेल जमा हुआ है तो उनको आपको कट कर लेना है, क्योंकि फोटो में हर एक छोटी से छोटी चीज दिखती है। और जब भी आप फोटो क्लिक करवाने जाओ या फिर फोटो शूट पे जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना है, सिलवटे वाले और थोड़े गंदे वाले कपड़े नहीं पहनना है। और आपको शर्ट की स्लीव्स को भी फोल्ड करके रखना है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने में हेल्प करेगी। और ये चीजें करने के बाद ही आपको फोटो को क्लिक करवाना है। साथ ही में आपके पास 2 चीजें भी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस आप 2 तरह की पहन सकते हो, एक तो ब्लैक और दूसरी नेवी ब्लू, क्योंकि सन ग्लासेस का
से क्या फायदा होता है, जैसे आप साइड पोज मार रहे हो तो बहुत सी बार आपकी आंखें होती है ना, तो आप देखते किधर रहते हो और आपकी आंखें किधर घूम जाती है, और ज्यादातर फोटो जो खराब होते हैं ना तो आंखों की वजह से होते हैं। लेकिन आप जैसे सन ग्लासेस पहन लेते हो तभी आपकी आंखें हाइड हो जाती है और आप किधर भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका साइड पोज अच्छा ही लगेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सन ग्लासेस का जरूर से यूज करना है। और साथ ही में आप वॉच भी पहन सकते हो, वॉच में आप लेदर वॉच पहन सकते हो या फिर चेन वॉच पहन सकते हो, सिल्वर कलर में अच्छी लगती है दोनों के दोनों। तो वॉच और सन ग्लासेस आपको जरूर से रखना है। और एक और चीज है जो कि आपको अपने साथ में रखनी है, और वो चीज है हैंग की। तो आपको हैंग की अपने साथ में रखना है, जिससे आप जैसे फोटो खिंचवाओ ना तो फोटो खिंचवाने से पहले आपको हैंग की से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि बहुत से बंदों का ऑयली फेस होता है तो उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आया हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपका पूरा पूरा फोटो खराब हो जाता है ऑयल की वजह से। तो आपको हैंग की से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसको साफ रखना है और उसके बाद ही आपको फोटो क्लिक करवाना है। टिप नंबर 3, चूज अ गुड लोकेशन। कि आपको फोटो खिंचवाने के लिए ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, जैसे वहाँ पर चिप्स की थैलियां, कूड़ा कचरे का ढेर या फिर गाय भैंस का गोबर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके फोटो को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। और हो सके जहाँ तक तो आपको मोबाइल में या फिर कैमरे में जिसमें भी आप फोटो क्लिक करो तो आपको पोर्ट्रेट मोड में ही क्लिक करना है, जिससे अगर पीछे कोई भी चीज आ जाएगी जो कि फोटो में नहीं आनी चाहिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पोर्ट्रेट में वो ब्लर हो जाता है ना तो दिखती नहीं है इतनी। तो आपको पोर्ट्रेट मोड में फोटो को क्लिक करना है। और फोटो खिंचवाने के लिए आपको ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती हो, अच्छे से सनलाइट आती हो। अगर आप घर के अंदर फोटो खिंचवा रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पे खिड़कियां को खोल देना है, या फिर आपका बाहर वाला रूम होगा तो उसमें आपको फोटो शूट करना है। अगर आप रूम के अंदर फोटो खिंचवा रहे हो तो आपको क्या करना है, सस्ता जुगाड़ है, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी की प्लेन साड़ीज होगी सही, ब्लैक, व्हाइट कलर की, येलो कलर की या ग्रीन कलर की, इनमें से कोई कलर की तो होगी सही, तो आपको उसको लेना है और उसको टांग देना है। आप वो कपड़े सुखाने के जो पिन होते हैं तो उनका यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मम्मी की साड़ी डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो सकता है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है और फोटो को अच्छे से क्लिक करवा लेना है। तो इंडोर में आप इस लोकेशन का यूज कर सकते हो अपनी फोटो को क्लिक करने के लिए। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो फोटो खिंचवाने के लिए तब तो लोकेशन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी लोकेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर के आसपास अगर बोगनविलिया का पौधा है तो वहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो। वो पिंक कलर के फ्लावर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। या अगर आप गाँव में रहते हो तो आप नदी के पानी के पास में फोटो खिंचवा सकते हो, पुलिया के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हो, हाईवे पर फोटो शूट कर सकते हो, पौधों के नीचे फोटो खिंचवा सकते हो। अगर आपके घर के आसपास या फिर पास पड़ोस में अगर गुलमोहर का पौधा है तो उसके नीचे फोटो खिंचवा सकते हो। अगर आपके घरों के आसपास बड़ी वाली बिल्डिंग है, बड़ा वाला घर है, तो उसके नीचे या फिर उसके थोड़ा सा दूर खड़ा होकर आप फोटो खिंचवा सकते हो। आपके घर के आसपास कोई पार्क है, उसमें अच्छे खासे पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो। और अगर आप गाँव में रहते हो तो आप मस्टर्ड की, व्हाइट की और राइस की क्रॉप के साथ भी फोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छे फोटो आपको क्लिक करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारी आउटडोर लोकेशन है, जो भी आपके घरों के आसपास हो तो उस लोकेशन के हिसाब से आपको फोटो क्लिक करवा लेना है। टिप नंबर 4 है टेक अ गुड पोज। कि आपको पोज देते टाइम ध्यान रखना है कि अपने बॉडी पोस्चर को सीधा रखना है, आपको टोल और स्ट्रेट खड़ा होना है, अपने चेस्ट को अप रखना है, शोल्डर को बैक रखना है, चिन को अप रखना है और अपने हाथों को ऐसे ढीला ढाला नहीं रखना है, हल्के से टाइट होने चाहिए। और अपने हाथों को खुला नहीं रखना है, मुट्ठी बंद कर लेनी है और पैरों को आपको सिकोड़ कर नहीं रखना है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस रखना है। ये मैंने जितनी भी आपको बॉडी लैंग्वेज बताई है इनका आपको फोटो खिंचवाते टाइम यूज करना है, जिससे आप फोटो में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे। और जब भी आप फोटो क्लिक करवाओ तो आपको नर्वस और डिस्ट्रैक्ट नहीं दिखना है। आपको अगर नर्वसनेस, डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो तो आपको ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी है। आपको 1 से 2 बार डीप ब्रीथ करना है। पहले तो आपको सांस लेना है, उसके बाद सांस को छोड़ना है, ऐसे आपको 1 से 2 बार करना है। उसके बाद आपको फोटो क्लिक करवाना है और अपने फेस पर जेन्युइन स्माइल रखनी है। तो आपको फोटो क्लिक करवाने से पहले इन सारी बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से ध्यान रखना है और इसी टाइप से आपको पोज मारना है। अब पोज होते हैं 2 टाइप के, एक तो स्टैंड पोज होता है और एक सिटिंग पोज होता है। अगर आप स्टैंड पोज में फोटो खिंचवा रहे हो, मतलब खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को ऐसे ढीला नहीं रखना है, आपको अपने हाथों को थोड़ा बिजी रखना है। इसके लिए आप अपने हाथ में बोतल पकड़ सकते हो या फिर आप अपने चश्मा को पकड़ के, अपनी वॉच को पकड़ के, अपने बालों में हाथ डाल के, अपनी चिन पर हाथ रखकर, अपनी आर्म्स को क्लोज करके, अपनी जैकेट को कंधे पर रखकर, शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करके, अपने हैंड को पॉकेट में डालकर या फिर वॉक करते हुए। तो ये सारे स्टैंड पोज है जो कि आप फोटो क्लिक करवाते टाइम दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सिटिंग पोज। तो सिटिंग पोज में अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर और अपनी आर्म्स को सीधा करके फोटो क्लिक कर सकते हो। अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ रखकर थिंक करते हुए, अपने बालों को सेट करते हुए, चेयर को उल्टा करके अपने
एक हाथ को चिन के ऊपर रखकर, अपने दोनों हाथों को चेयर पर रखकर और पैरों को चौड़ा करके अपने दोनों आर्म्स को फोल्ड करके चेयर पर रखकर चेयर पर स्ट्रेट बैठकर लेफ्ट और राइट साइड में साइड पोज दे सकते हो। तो ये इतने सारे सिटिंग और स्टैंड पोज आप दे सकते हो फोटो क्लिक करवाते टाइम। और ये मैंने आपको कुछ ही पोज बताए हैं। आप जब भी फोटो शूट पे जाओ या फिर फोटो क्लिक करवाओ तो उससे पहले आपको गूगल कर लेना है स्टैंड पोज फॉर मेन या सिटिंग पोज फॉर मेन, और उनमें से आपको जो भी पोज पसंद आए तो उस पोज को आपको जैसे देखना है, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको फोटो क्लिक करवाना है, जिससे आपका उस पोज में फोटो अच्छा आएगा। टिप नंबर 5 है एडिट योर फोटो। कि बहुत सी बार क्या होता है, फोटो की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाती है, उनमें सैचुरेशन कम ज्यादा आ जाती है, या फिर फेस के ऊपर या फिर आपके कपड़े के ऊपर कोई मक्खी बैठ जाती है, या आपके फेस के ऊपर कोई पिंपल रहता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। इसमें आपको 2 ही सॉफ्टवेयर का यूज करना है, एक तो आप लाइटरूम का और दूसरा स्नैपसीड का यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको स्नैपसीड में अपने फोटो को कैसे एडिट करना है। आपको पहले तो फोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद शेयर के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐप में आपको फोटो को इनपुट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं आपको जिन चीजों को बताऊंगा ना उन्हीं का आपको यूज करना है, बाकी चीजों का आपको यूज नहीं करना है। फोटो के अगर आपकी फोटो में ब्राइटनेस कम है तो आप फोटो की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। इससे ऐसे करके ये देखो फोटो की ब्राइटनेस बढ़ चुकी है, पहले इतनी कम थी अब ये बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अगर आपके फोटो में कॉन्ट्रास्ट कम है तो इसको बढ़ा सकते हो, इससे आपके फोटो का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। और सैचुरेशन को तो आपको थोड़ा बढ़ाना ही है, क्योंकि आप जैसे फोटो में सैचुरेशन बढ़ाते हो तो आपके फोटो में बिल्कुल ही जान आ जाती है, आपके कपड़े थोड़े डार्क दिखने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, उनका कलर अच्छा हो जाता है और आपके फोटो का बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाता है। तो आपको सैचुरेशन को तो थोड़ा बढ़ाना ही है। और यहाँ पे बाकी ये हाईलाइट है, इसमें आपका फोटो को आप हाईलाइट कर सकते हो हल्का सा अगर चाहो तो। और यहाँ पे शेड है, अगर आपके कपड़ों पर थोड़ी कम शेड हो या बैकग्राउंड में कम शेड हो तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। और बाकी इन चीजों का आपको और ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है राइट वाले बटन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके फेस के ऊपर अगर ब्राइटनेस कम है या फिर वहाँ पे थोड़े स्पॉट आ रहे हैं, थोड़ा अंधेरा टाइप दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे उसको कैसे एडिट करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आप लोग फेस की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो आप ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इस जगह की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, या फिर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फोटो में किसी भी जगह की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, उसी जगह की ब्राइटनेस बढ़ेगी और जगह की नहीं बढ़ेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके फेस पे अगर कोई पिंपल है या फिर आपकी शर्ट के ऊपर कोई मक्खी बैठ चुकी है तो उसको आपको कैसे रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हीलिंग वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आपके जैसे इस बंदे के फेस पे तो कोई पिंपल नहीं है, लेकिन इसके हेड पर एक बड़ा वाला चोट का निशान है, तो इसको अपने को रिमूव करना है। ये देख सकते हो आप वो चोट का निशान रिमूव हो चुका है। या फिर आपके बाल अगर थोड़े इधर उधर फैले हुए हैं हल्के फुल्के तो वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे देखो पहले बाल फैले हुए थे तो ये रिमूव हो चुके हैं। या फिर आपकी शर्ट के ऊपर कोई मक्खी बैठी हुई है, जैसे आप यहाँ पे टी शर्ट पे, ब्लैक टी शर्ट पे गर्दन के यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तभी वहाँ पे वो मक्खी गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप हीलिंग से पिंपल्स को और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, छोटी मोटी चीजें तो उनको आप रिमूव कर सकते हो। और बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको अगर ये यूजफुल लगे तो आप इनका यूज कर सकते हो। अब अपना नॉर्मल फोटो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो चुका है, तो ऐसे आप नॉर्मल एडिट कर सकते हो स्नैपसीड में। और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपका फोटो सेव हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फोटो को थोड़ा ज्यादा एडिट करना है, बैकग्राउंड को थोड़ा ज्यादा चेंज करना है, येलो कलर का बैकग्राउंड करना है, ब्लैक कलर का करना है या फिर ग्रीन कलर का करना है, तो आप लाइट रूम का कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको फोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट इन LR। तो आपको उस फोटो को ऐप में ऐड कर लेना है, लाइट रूम में ऐड कर लेना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लाइट है, लाइट वाइज सेम है, एक्सपोजर है, ये ब्राइटनेस का ही काम करेगा, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है, शेडो है, तो ये सारी चीजें सेम है जो कि वहाँ पे थी, तो आप इनका यूज कर सकते हो। और अगर आपको फोटो का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, अपने कपड़ों का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद कलर मिक्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रेड कलर का, तो इससे आप अपने फोटो की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब उनको पिंक कर सकते हो, या फिर थोड़े ज्यादा पिंक है तो उनको थोड़ा लाइट कर सकते हो। ये देखो पहले अपने होठ ऐसे थे, अब ये थोड़े पिंक हो चुके हैं, तो इस तरह से आप लिप का कलर चेंज कर सकते हो,
क्योंकि लिप का कलर आप जैसे ही चेंज करते हो ना तो आपका फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। थोड़ा लिप का कलर डार्क करते हैं तो आपको इस चीज़ का जरूर से यूज करना है। और जो दूसरा नंबर का जो ये कलर है तो इसमें आपको लुमिनेंस आप जैसे बढ़ाओगे ना तभी आपकी जो स्किन है ना तो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्राइट होने लगेगा। ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पहले इसका कलर ऐसा था अपनी स्किन का, अब देखो कितना बढ़ चुका है। तो आपको लुमिनेंस का जरूर से यूज करना है ये दूसरे वाले ऑप्शन में। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के कलर का जो ऑप्शन है तो इसका आप यूज करके अपने फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो। पहले तो आपको बताता हूँ कि आप ब्लैक कैसे कर सकते हो फोटो के बैकग्राउंड को। ये देखो इसको आपको ह्यू को और सैचुरेशन को बिल्कुल ही डाउन कर देना है। और ये जो ग्रीन कलर है तो इसकी भी ह्यू को और सैचुरेशन को बिल्कुल ही डाउन कर देना है, जिसमें पूरा पूरा ऑल ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा। और अगर आपको ऑल ब्लैक बैकग्राउंड नहीं करना है, थोड़ा वो जो येलो येलो कलर का बैकग्राउंड होता है उसको करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले तो सब चीज़ों को बराबर कर देना है ना, ठीक है। और आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ह्यू को डाउन कर देना है, उसके बाद सैचुरेशन को बढ़ा देना है और उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको ग्रीन कलर को। और ग्रीन कलर में आपको सैचुरेशन को तो फुल कर देना है और उसके बाद ह्यू जो है ना तो ह्यू को आपको 0 कर देना है, मतलब मीडियम कर देना है, जिसमें आप देख सकते हो आपका बैकग्राउंड येलो हो चुका है। पहले ऐसा नॉर्मल बैकग्राउंड था, अब ये येलो कलर हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड करना है तो आपको ग्रीन कलर में ह्यू को बढ़ा देना है, जिसमें ये ग्रीन कलर का हो जाएगा पीछे बैकग्राउंड। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको स्काई का कलर चेंज करना है, यहाँ पे ब्लू कलर के 2 कलर है, एक तो स्काई ब्लू है एक डार्क ब्लू है। तो आपको क्या करना है, जो स्काई ब्लू कलर है तो इसके ह्यू को आपको डाउन कर देना है, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। उसके बाद जो डार्क कलर का कलर है तो इसमें आपको ह्यू को डाउन कर देना है, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है और लुमिनेंस को थोड़ा माइनस कर देना है, जिसमें आप देख सकते हो स्काई का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप स्काई के कलर को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में अगर आपके फोटो की क्लियरिटी कम है तो आप क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और बाकी यहाँ पे डिटेल वीटल है तो आपको इनकी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पे ऊपर ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है तो उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव कॉपी टू डिवाइस। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तभी आपका फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्नैपचैट और लाइटरूम में फोटो को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। तो ये थी गाइस सारी बातें जो कि आपको फोटो खिंचवाते टाइम ध्यान रखनी है, जिससे आपका फोटो अच्छे से क्लिक हो पाएगा और फोटो में भी आप अच्छे दिख सकोगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है और आई होप मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो और आप कॉमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।